एक आम इंसान के लिए अपना मकान होना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है और मध्यम वर्ग के लिए तो यह हमेशा ही सबसे बड़ा, महंगा और प्रेरक लक्ष्य रहा है, क्योंकि हमारे देश में अपना घर होना खुशी और गर्व की बात है और इसलिए इसे एक हॉलमार्क और जीवन के मुख्य लक्ष्य के रूप में भी देखा जाता है। मगर बीते कुछ सालों में एक मकान का सपना भी एक आम इंसान से दूर होता दिखाई दे रहा है और जिन लोगों से ये दूर होता जा रहा है वो सभी लोग कुछ न कुछ तनाव महसूस कर रहे हैं। मगर ऐसी स्थिति में हमें ये सोचना होगा कि जिस प्रकार उतार चढ़ाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और अपने जीवन में सभी इंसान उतार चढ़ाव का सामना करते हैं और इनसे बचा भी नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्रॉपर्टी में भी उतार चढ़ाव आना अनिवार्य है और इसके उतार चढ़ावों पर भी हमारा कोई खास नियंत्रण नहीं होता। तो यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि बढ़ते हुए प्रॉपर्टी के रेट शायद आपको आपके सपनों से बहुत दूर लेकर जा रहे हैं, तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि हमें अपनी परिस्थितियों के अनुकूल रहकर ही प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, न कि प्रॉपर्टी मार्केट की परिस्थितियों के अनुकूल रहकर। इसलिए आज की स्थिति को देखते हुए हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या भविष्य में भी ऐसे ही प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नोएडा की प्रॉपर्टी में दिन ब दिन तेजी देखी जा रही है, जिसमें इस शहर की दिल्ली से निकटता और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत से लोगों को यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की मांग में काफी वृद्धि हुई है। नोएडा में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों में सरकार की नीतियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें जीएसटी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर 5% और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर 12% का टैक्स सभी कंज्यूमर्स को देना पड़ता है। हालांकि ये केवल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर ही लगता है, मगर प्रॉपर्टी की कीमत को बढ़ाने में जीएसटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके अलावा रेरा एक्ट के आने से भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में वृद्धि हुई है, क्योंकि बिल्डर्स को अब सख्त दिशा निर्देशों और नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिल्डर्स अतिरिक्त लागतों का बोझ कंज्यूमर्स पर ही डालते हैं। जिस प्रकार जीवन के कुछ बदलाव से हम भय और तनाव में आ जाते हैं, तो प्रॉपर्टी के कुछ बदलाव से तो भय आना लाजमी है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि आगे क्या होगा और हम ये सोचते चले जाते हैं कि जैसा समय अभी चल रहा है शायद समय ऐसा ही रहेगा। मगर समय कभी भी एक समान नहीं होता, फिर चाहे वो आपकी ज़िंदगी का हो या प्रॉपर्टी मार्केट का। कोविड-19 महामारी ने नोएडा में संपत्ति की बढ़ती कीमतों में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम कल्चर के कारण कई लोग अभी भी घर पर अधिक समय बिता रहे हैं। ऐसे में बड़े और लग्जरी घरों की मांग बढ़ गई है, जिसके कारण बिल्डर अब बड़े बड़े और लग्जरी अपार्टमेंट बनाने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, जो आमतौर पर छोटी संपत्तियों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं और अपार्टमेंट बड़े होने की वजह से प्रॉपर्टी की कीमत और भी बढ़ जाती है। हालांकि लग्जरी फ्लैट्स की लोडिंग अफोर्डेबल फ्लैट्स की तुलना में ज्यादा होती है। दूसरे शब्दों में सस्ते फ्लैट्स में कारपेट एरिया आपको लग्जरी फ्लैट्स की तुलना में ज्यादा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप लग्जरी अपार्टमेंट बनाने में बिल्डर का ज्यादा मुनाफा होता है। और यही कारण है कि ऐसे बढ़ते हुए मार्केट में कोई भी बिल्डर अब अफोर्डेबल फ्लैट्स बनाने में रुचि नहीं दिखा रहा। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक का लगातार रेपो रेट में बदलाव करना भी प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ाने में अहम रोल अदा कर रहा है। इससे बैंकों से मिलने वाला होम लोन महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ इंसान की घटती आमदनी भी एक घर को लोगों की पहुंच से दूर करती जा रही है और बदलते ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए अगले कुछ महीनों में भी घर खरीदना एक आम इंसान के लिए आसान नहीं होने वाला है। नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा तो हो रहा है, मगर ये अभी भी आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे सर्वोत्तम निवेश में से एक है, क्योंकि समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत में वृद्धि रहने की पूरी संभावना है। दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ाने में एनआरआई इन्वेस्टमेंट का भी बड़ा रोल है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कोई खास स्कोप नहीं है, जिसके कारण अधिकतर एनआरआईज अब इंडिया की ऐसी लोकेशंस पर इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं जहां उन्हें अच्छी ग्रोथ दिख रही है। साथ ही साथ डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपया टूटने से भी बाहर के इन्वेस्टर्स को भी
इंडिया की रियल एस्टेट में ज्यादा फायदा दिख रहा है। इसके अलावा हाल के कुछ वर्षों में नोएडा का विकास तेजी से हुआ है। शहर में नई रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के कारण नोएडा का काफी विस्तार हुआ है, जिसमें शहर को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए यहाँ पर बन रहे नए नए एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड्स, मेट्रो, फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और ऐसी तमाम डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर नए लैंड पार्सल अथॉरिटी की तरफ से ही महंगे आ रहे हैं, जिसने अंततः शहर में प्रॉपर्टी की कीमतों की कुल लागत में वृद्धि की है। इसके साथ साथ नोएडा में आज की तारीख में बिल्डर्स अब हाई एंड लग्जरी वाले अपार्टमेंट्स का ही निर्माण करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, जो स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, क्लब हाउस और ऐसी ही हाई एंड लग्जरी सुविधाओं के साथ आती है। ये सुविधाएं संपत्ति की लागत में इजाफा करती हैं और खरीदारों के लिए इसे और भी महंगा बनाती हैं। बढ़ती कीमतों के बावजूद नोएडा अपने अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे, दिल्ली और दूसरे शहरों से इजी कनेक्टिविटी और मजबूत आर्थिक विकास के कारण रियल एस्टेट निवेश के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना हुआ है। खरीदारों के लिए ये आवश्यक है कि वे अपने विकल्पों पर सावधानी पूर्वक विचार करें और एक सही निर्णय लेकर ही प्रॉपर्टी में निवेश करें। जिस प्रकार जिंदगी के उतार चढ़ाव आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसी प्रकार प्रॉपर्टी के उतार चढ़ाव भी प्रॉपर्टी मार्केट के परिवर्तन का एक हिस्सा है। आज प्रॉपर्टी मार्केट तेज है तो कल ये गिरेगी भी, क्योंकि ये तो विधि का विधान है, जो चढ़ेगा वो गिरेगा भी। मगर ऐसी स्थिति को आपको एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि तनाव के रूप में। इसलिए यदि आप एक एंड यूजर की तरह एक घर तलाश रहे हैं और आपके बजट में कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, न कि लोन लेकर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। मगर यदि आप एक इन्वेस्टर की तरह प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, तो आप आज के समय में भी निवेश कर सकते हैं। कौन से प्रोजेक्ट में कब पैसा लगाना है और कब वहां से निकलना है, ये एक आम इंसान के लिए समझ पाना आसान नहीं। वो तो बस मार्केट में जिस तरह की प्रॉपर्टी में तेजी देखता है, बस उसी में पैसा लगाना शुरू कर देता है। मगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी प्रॉपर्टी मार्केट से पैसा कमा लेता है, फिर चाहे मार्केट तेज हो या गिर रही हो। इसलिए यदि आप भी भविष्य में एक निवेशक की तरह निवेश करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी दुनिया से जुड़ें, क्योंकि हम वही हैं जो आपके सपनों को आसान बनाते हैं। जय हिंद।